अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने वेस्ट एशिया की अपनी यात्रा शुरू कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल बीते 6 महीने से जंग लड़ रहा है। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। बता दें कि अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा का मकसद मिडिल ईस्ट में शांति प्रक्रिया में तेजी लाना और इजरायली कैदियों की रिहाई है। इसके लिए ब्लिंकन सऊदी अरब के बाद जॉर्डन और इजराइल भी जाएंगे। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन गाजा में जंग को बंद करने के लिए चल रही कोशिशों पर चर्चा करेंगे। ब्लिंकन साथ ही कैदियों की रिहाई पर बात करेंगे, जो फिलिस्तीनी लोगों और युद्ध विराम के बीच एक दीवार है। आपको बता दें कि इजराइल ने मिस्र के मीडिएटर्स के जरिए से हमास को पहले ही बता दिया है कि अगर 33 कैदियों को फौरन रिहा नहीं किया तो साउथ गाजा पट्टी में रफा इलाके पर ग्राउंड अटैक शुरू हो जाएगा। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल हमास को कैदियों की रिहाई का मुद्दा और लटकाने नहीं देगा। बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा बंधकों की रिहाई के बदले गाजा पट्टी में हमले रोकने पर चर्चा हुई। इसके कुछ ही घंटों बाद ब्लिंकन रियाद पहुंचे। स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि विदेश मंत्री गाजा के फ्यूचर के बारे में सऊदी के अधिकारियों और मंत्रियों से मिलेंगे। इस पर अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच हुई बात को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। बयान में बताया गया कि राफा शहर पर हमला करने की इजराइल की योजना के बीच बाइडेन ने अपने स्पष्ट रुख को दोहराया है। राफा में 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने शरण ली है और दुनिया भर के देशों ने इजराइल के आक्रमण की इस योजना को लेकर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने भी मानवीय आधार पर हमले का विरोध किया है। बता दें कि इस बीच इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन भी हुए हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन ने बताया कि इजराइल गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह राफा में भी बड़े लेवल पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। राफा में अभी 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं, जो गाजा सिटी और खान यूनिस से जान बचाकर राफा पहुंचे हैं। अब अगर इजराइल राफा में भी सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर ये शरणार्थी कहां जाएंगे? गाजा के कई बड़े शहर पहले ही युद्ध में तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने अमेरिका और दुनिया को राफा पर हमले की कोई योजना नहीं बताई है कि वो किस तरह से राफा में हमास को निशाना बनाएंगे। अगर राफा पर ही सैन्य कार्रवाई होती है तो इससे गाजा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो जाएगा और युद्ध झेल रहे लोगों को मानवीय मदद भी नहीं मिल पाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।